अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। नेटफ्लिक्स पर एक शो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और इस वक्त भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है, जिसका नाम है स्क्विड गेम। 9 किस्तों पर मुश्तमिल इस कोरियन सर्वाइवल ड्रामा ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर लिया है। मगर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि नेटफ्लिक्स भी इसे अब तक का अपना सबसे बड़ा नॉन इंग्लिश प्रोजेक्ट मान रही है, जो कि इस कंपनी की व्यूअरशिप को मजीद ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो है इसकी कहानी और सस्पेंस, जो कि देखने वाले को हर एक लम्हे के लिए अपने साथ जोड़ कर रखता है कि अब इस कहानी के अंदर दरअसल क्या होने वाला है और ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा। मगर दोस्तों, दर हकीकत इस कहानी की आड़ के अंदर आपको वो कुछ दिखाया जा रहा है जो कि दर हकीकत दुनिया की अपर क्लास और एलीट क्लास इस गेम के अंदर मौजूद हर एक आम शख्स के साथ मुस्तकबिल के अंदर करने वाली है, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल वैसा ही जैसा मशहूर अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर डेविड क्रॉली अपनी फिल्म द ग्रेव स्टेट के अंदर दिखाना चाहते थे, मगर इस एलीट क्लास ने ये सच दिखाने पर इनकी बीवी और बच्चों समेत जान ले ली गई और मामले को खुदकुशी करार देकर तहकीकात हमेशा के लिए बंद कर दी गई। और इस तरह पूरी तरह ये सच दुनिया के सामने नहीं आ सका। इस स्क्विड गेम का एक एक सीन इस फिल्म के अंदर दिखाए गए मुस्तकबिल के इंकशाफात का दरअसल रीमेक है, जो इंसानों की गुर्बत और भूख का फायदा उठाकर इन्हें पैसों का लालच देकर वैश्य और खुदगर्ज बना रहा है। और ये टॉप पर मौजूद लोग इन्हें अपनी स्पेशल फोर्सेज या गवर्नमेंट इदारों को इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो गेम की तरह कंट्रोल करके अपना हर एक ऑर्डर इनसे मनवा रहे हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह। टेक्नोलॉजी के धोखे में रख कर इनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें मरता और मारता हुआ दिखाया जाता है और एक एंटरटेनमेंट के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करके ये अपर क्लास के लोग इनसे पैसा बनाते हैं। इन आम लोगों की प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म होकर कैमरास के जरिए इन एलीट क्लास की नज़रों में हो, जो कि इन्हें नज़र ना आकर भी अपना हुक्म मानने के लिए मजबूर करें। इतना मजबूर कि वो भूख और गुर्बत के हाथों तंग आकर इन ताकतों का हुक्म मानने के लिए तैयार रहें, और जो ऐसा ना करे इन्हीं फोर्सेज के जरिए इसे रास्ते से हटा दिया जाए। और यही सब तो ग्रेव स्टेट की कहानी थी, जो कि हमें इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के बारे में एक फिल्म नहीं बल्कि एक वार्निंग के तौर पर आगाह कर रही थी। लेकिन इस पूरे एजेंडा को समझने से पहले आपके लिए द स्क्विड गेम की कहानी को जानना जरूरी है, जिसके बाद आप इसके हर एक सीन को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा से जोड़कर इस कहानी को दिखाने के मकसद को आसानी से समझ सकेंगे। अगर आपने सुज़ैन कॉलिंस का नॉवल दी हंगर गेम्स पढ़ा हो, या हॉलीवुड की फिल्म दी हंगर गेम्स, या बॉलीवुड की फिल्म लग को देखा हो, तो समझ लें कि द स्क्विड गेम की कहानी भी इसी से मिलती जुलती है, जिसमें दुनिया के चंद एलीट क्लास या अमीर तरीन लोग, जो कि गवर्नमेंट और दुनिया के मामलात को कंट्रोल करने वाले सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं, 456 ऐसे लोगों को इस गेम के अंदर शामिल होकर इसे जीतने पर $38 मिलियन की भारी रकम के इनाम का लालच देते हैं, जो कि या तो बहुत ही गरीब होते हैं या कर्जों में फंसे होते हैं और वो जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुके हों। इनको इसी पैसों और इनकी दुनिया परस्ती और खुदगर्जी और ज़रूरत का फ़ायदा उठाकर इन्हें भूख और कर्ज से मजबूर करके इन्हें ऐसी जगह पर लाना है जो कि किसी सुनसान जजीरे पर मौजूद हो, वहाँ इंसानों का आना जाना बिल्कुल ना हो, जहां इन्हें कोरिया में बच्चों की खेली जाने वाली गेम्स को खेलना होता है, मगर बहुत ही वैश्य अंदाज में, क्योंकि ये टोटल 6 गेम होती हैं और हर गेम के अंदर हारने वाले शख्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब गेम से बाहर निकलना नहीं बल्कि मौत है, क्योंकि हर हारने वाला शख्स मौके पर ही मार दिया जाता है और जो आखिर तक सर्वाइव करे वही इस इनाम को जीत सकता है। यहाँ पर पिंक ड्रेस के अंदर मौजूद गार्ड्स को दिखाया गया है, जिनके चेहरे कवर हैं और ये इन एलीट क्लास के मुलाजिम हैं, जो दरअसल गवर्नमेंट के फोर्सेस के इदारों को दिखा रहे हैं, जो कि इन अपर क्लास के इशारों पर इनका हुक्म ना मानने वालों को ठिकाने लगाते हैं और अपनी हर एक बात मनवाने के लिए इन्हें मजबूर करते हैं, जिनके सर पर वीडियो गेम्स के कंट्रोलर के निशान बने हैं। यानी ये किसी वीडियो गेम के कंट्रोलर की तरह इन अमीर लोगों का हुक्म मानते हैं, जो मार्क ऑफ द बीफ या शैतानी छाप की तरफ भी इशारा है। मजीद हम देखते हैं कि इन्हीं अमीर लोगों के हुक्म पर हर मारने वाले कंटेस्टेंट को किसी भेड़ बकरी की तरह उठाकर एक अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर इसकी बॉडी के ऑर्गन्स को निकाल कर ये लोग इसे आगे बेचते हैं, और यूं ये लोग इन मरने वाले लोगों की लाशों से भी प्रॉफिट कमाते हैं। इस गेम के अंदर कंटेस्टेंट्स को गार्ड्स के जरिए ऐसी ना नजर आने वाली ताकतों का हुक्म मानने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि हर वक्त इन पर नजर रखे हुए हैं और इनके चेहरे मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के मांस से ढके हुए हैं। मिसाल के तौर पर शेर, जो कि शिकारी को शो करता है और बताता है कि ये सब लोग इस सिस्टम के मास्टरमाइंड और कंट्रोलर हैं, मगर दुनिया के सामने इनके चेहरे छुपे हुए हैं। और जाहिर है कि इसका मकसद हर एक वॉचर के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात डालना है कि वो भी मुस्तकबिल के अंदर ऐसा ही करें, मगर वो आवाज़ हकीकत में इन सीक्रेट सोसाइटी या शैतान के पुजारियों की नहीं बल्कि इनके आका दज्जाल की होगी, जिसकी राह को हमवार करने के लिए ये सब स्टेज या रास्ता तैयार कर रहे हैं। बार बार एक चीज़ को दिखा करके इंसानी दिमाग इसका आदी हो जाए और इसे एक आम सी बात तस्वुर करने लगे और मुस्तकबिल में अपनी मर्जी के बगैर मजबूरी में या फैशन में ही इस मार्क ऑफ द बीस्ट या छाप का हिस्सा बन जाए। इंसानों को यहाँ पर सर्वाइव करवाने के लिए इनकी खुदगर्जी और मकारी के अंसर को उभारा गया है कि यहाँ पर धोखा देकर और दूसरों को कत्ल करके ही वो यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, मगर दर हकीकत इंसान की ज़िंदगी का मकसद तो दरअसल कुछ और है।
इसके अलावा हमदर्दी, इंसानियत और दूसरों के काम आना अल्लाह के पैगंबरों की तालीमात थी। फिर यह फसाद और तशद्दुद किसकी मर्जी से इंसान को सिखाया जा रहा है? क्या इस रहमान की मर्जी से जो अपनी तख्लीक से बेपनाह मोहब्बत करता है, या फिर इस शैतान से जिसे इंसानियत से पहले दिन से नफरत है? मजीद हम देखते हैं कि ये अमीर लोग इन पार्टिसिपेंट पर हर एक लम्हा कैमरे से नजर रखे हुए हैं। इनकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म होकर रह गई है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, और इनकी इसी प्राइवेसी को बेचकर वो इससे पैसा कमा रहे हैं। जो कोई भी इनका हुक्म नहीं मानता, ये सिस्टम के खिलाफ जाता है, इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या इसे पैसे दिखाकर एक बार फिर से पैसों का लालच देकर वापस आने के लिए बदला जाता है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह जिनकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती। ये एलीट क्लास के लोग टेक्नोलॉजी को इन लोगों के लिए एक ऐसी कैद बना देते हैं जो कि नजर नहीं आ रही, मगर हर वक्त ये आम लोग इससे बंधे हुए हैं। जरा सोचें कि इसे देखने वाले बच्चे और नौजवान इससे भला क्या सबक लेंगे? क्या इंसानों को पैसों की खातिर मरते हुए और एक दूसरे का कत्लेआम करते हुए दिखाना सिर्फ एक खेल या एंटरटेनमेंट हो सकता है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सर्वाइवल गेम है और फिल्म की तरह एंटरटेनमेंट है, तो आपको बताता चलूं कि इन्हीं फिल्मों की आड़ के अंदर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अपने मुस्तकबिल के सभी मंसूबों को इशारों इशारों के अंदर दिखाकर लोगों की ज़हन साजी करती है और इन्हें आने वाले वक्त के लिए यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पहले ही तैयार करती है। और यही फिल्म और मीडिया तो सबसे पहले इनके आका दज्जाल का सबसे बड़ा मददगार और आलाकार होगा, जो दज्जाल को लोगों का मसीह और खुदा कहकर इनके सामने पेश करेगा और तमाम हुकूमतों को एक ही दज्जाली हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए इन्हें तैयार करेगा ताकि इन पर कंट्रोल करना आसान हो। एक ऐसी आलमी हुकूमत जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी, जो कि क़यामत तक दोबारा किसी को नसीब नहीं होगी। और ये टेक्नोलॉजी की छाप के जरिए हर एक इंसान की एक्टिविटी पर नज़र रखेगा ताकि इसके सिस्टम के खिलाफ जाने पर इन्हीं फोर्सेस के जरिए इन्हें रास्ते से हटाया जा सके। मुस्तकबिल में आप इन्हीं गेम्स को हकीकत में एक रियलिटी सर्वाइवल गेम के तौर पर भी ज़रूर होता देखेंगे, क्योंकि ज़हन साजी के लिए आहिस्ता आहिस्ता एक सब्र आजमा वक्त चाहिए होता है जो कि हकीकत बनने के बहुत करीब है। क्योंकि ये लोग आज भी पसे पर्दा रहकर पैसे, दौलत और शैतानी दिमाग की बदौलत अपनी चालों से दुनिया के निज़ाम मसलन बैंकिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं, मगर दुनिया के सामने नहीं आते। इनके नीचे इनके इदारे और हुकूमत मौजूद है जो कि ये पिंक कलर की सिक्योरिटी है, और सबसे नीचे अवाम जो कि कीड़े मकोड़ों या एक नंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं, और सबसे ऊपर है इनका आका दज्जाल, और यही तो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसीलिए ऐसी फिल्म्स को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट समझने की बजाय इसका असल मकसद जानकर दूसरे लोगों को भी इसका शिकार होने से बचाएं, क्योंकि आप जैसे लोग इस सिस्टम की हकीकत को जानकर इससे खुद को और अपनी फैमिली को बचा पाएंगे, और ऐसी दजाली एजेंडा पर मबनी फिल्म्स का बाइकआउट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जो कि कम से कम घर बैठा आप में से हर एक शख्स कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस गेम का मकसद और हकीकत अब आप जान गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे कैसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।